नमस्कार दोस्तों। हम सभी भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को अपने अपने घर में भगवान गणपति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, पार्थिव गणेश मूर्ति लाते हैं और अपने घर में भगवान गणपति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। बहुत जगह ऐसा होता है कि जहाँ पर पंडित जी की उपलब्धता नहीं हो पाती और लोग अपने आप ही अपने घर पर ही भगवान गणपति की प्राण प्रतिष्ठा कर लेते हैं। तो आज आपको हम एकदम सुंदर, सुगम और सरल पद्धति बता रहे हैं जो कम से कम मंत्र हो और अच्छा से अच्छा तरीके से आप अपने घर में भगवान गणपति की स्थापना कर सके। ऐसी विधि आपको हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जहाँ पे आपको गणपति बैठाना है उसकी व्यवस्था करिए। किसी के यहाँ 1.5 दिन बैठते हैं, किसी के यहाँ 3 दिन, किसी के यहाँ 5 दिन, 7 दिन और किसी किसी के यहाँ गौरी के साथ भी गणपति विसर्जन होते हैं और कहीं कहीं अनंत चतुर्दशी के दिन भी गणपति जी का विसर्जन होता है। तो जिसके घर में जितने दिन की व्यवस्था हो उतने दिन के हिसाब से वो अपने घर में भगवान गणपति की प्रतिष्ठा की बैठने की तैयारी करके रखे। पूर्व तैयारी में पूजा के सामान में हल्दी, कुमकुम, गुलाल, चंदन, अक्षत, सुपारी, जनेऊ, अगरबत्ती, छूटे पैसे, पंचामृत, दीपक, फल, पान, फूलहार, रक्षा सूत्र, अत्तर, मिठाई और कलश, इन सब चीजों की व्यवस्था करके रखिए। और जब आप अपने घर में गणपति की मूर्ति लाए तो थोड़ी देर के लिए सबसे पहले गणपति भगवान को पहले बाजू में आप रखिए जहाँ पे बैठाना चाहते हैं। इसके बाद आप पहले अपनी शुद्धि स्वयं की करिए, क्योंकि देवम भूत्वा देवम यजेत, देवताओं की पूजा करने के लिए पहले स्वयं अपने आप को देवता तुल्य होना पड़ता है। तो उसके लिए पहले अपनी पूर्व शुद्धि करना आवश्यक होता है। पूर्व शुद्धि के लिए कैसे क्या करना है कि सबसे पहले एक चम्मच में अपने लेफ्ट हैंड में पानी लीजिए और अपने ऊपर छिड़कते हुए पवित्रीकरण कर लीजिए स्वतः का। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो प्रियः यस्मरे पुंडरीकाक्षं समायाभ्यन्तरः सजी। पवित्रीकरण होने के बाद सबसे पहले 3 बार आचमन, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में 3 बार पानी लीजिए और भगवान नारायण का स्मरण करते हुए ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः ऐसा करके 3 बार पानी पीजिए। हस्त प्रक्षाल यानी कि हाथ धोइए। हाथ धोने के बाद पवित्री, उसकी बनी हुई पवित्री अगर वो उपलब्ध नहीं है तो आप यदि अंगूठी पहने तो उसको हाथ लगाइए से और वो पवित्री का स्मरण कीजिए। ओम पवित्रेस्तो वैष्णवियो सावित्रुवः प्रसव उत्पुनाम नक्षत्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्याते पवित्र पते पवित्र पूतस्य जकामः पुढे तक्षके अम्मा। ऐसा पवित्री का स्मरण करके माथे पे हाथ लगा करके शिखाबंधन का भाव कीजिए, तिलक धारण कीजिए। इसके बाद हाथ में फूल और अक्षत लेकर के भगवान का स्मरण करें। तो शांति पाठ यहाँ करना चाहिए और शांति पाठ आप वेद नहीं कर सकते तो कम से कम भगवान को नमस्कार जरूर कर। देखिए ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो को देख करके आप अपने घर में बड़े आराम से भगवान गणपति की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। यह बहुत ही सरल और सुगम पद्धति है। तो हाथ में फूल लेकर के देवताओं को नमस्कार करें। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, ओम मातृचरण कमलेभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवता श्री महागणपतये नमो नमः। ऐसे भगवान गणपति को स्मरण करने के बाद पुनः भगवान गणपति के जो नाम है 12 नाम उनको स्मरण करें। ओम सुमुखस्यैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयात्
विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लां वरदरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनां ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ऐसा बोल करके यह जो फूल है यह सामने जहाँ आप बैठाना चाहते हैं भगवान गणपति को उस स्थान पर रख दीजिए। इसके बाद संकल्प लेने के लिए दाहिने हाथ में एक पान का पत्ता रखिए, उसके ऊपर एक फूल रखिए, हल्दी रखिए, थोड़ा चावल रखिए, कुछ पैसे रखिए, एक सुपारी रखिए, थोड़ी सी दुर्वा रखिए और 3 बार पानी छोड़ते हुए ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः ऐसा बोलते हुए आपसे यदि मंत्र नहीं आ रहा तो आप सरल भाषा में जो आपको समझ में आ जाए ऐसी भाषा में आप सीधा बोलिए कि हे भगवान गणपति, हे विघ्नेश्वर, हम आपको अपने घर में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। आप हमारे घर में विराजिए और हमारे परिवार की रक्षा सुरक्षा कीजिए। हमें धर्म अर्थ कामादि चतुर्विधि पुरुषार्थ की प्राप्ति हो, हमारे व्यवसाय में कार्य क्षेत्र में रोज वृद्धि हो और हमारे घर में निवास करने वाले हमारे सभी कुटुंबी जनों को आरोग्यता की प्राप्ति हो, उत्तम विद्या बुद्धि की प्राप्ति हो। ऐसा भगवान गणपति से प्रार्थना करके आप उस संकल्प को सामने छोड़ दीजिए। इसके बाद जब संकल्प आप रख दें तो सबसे पहला पृथ्वी माता को नमस्कार करें। पृथ्वी माता को नमस्कार करने के लिए एक फूल में थोड़ा सा अक्षत और गंध मैंने हल्दी यह लगा करके पृथ्वी को रखिए और ऐसा हाथ रख करके पृथ्वी माता को नमस्कार करें। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तुम कृष्णा धृता तुम च धारय माम देवी पवित्रम कुरुचासनम। ऐसा इस पृथ्वी को नमस्कार करने के बाद सबसे पहले दूसरे नंबर पे जो दीपक लगा हुआ है इनको प्रणाम करेंगे और इनको प्रार्थना करने के लिए भी एक फूल में थोड़ा हल्दी और अक्षत लगा करके चंदक्षत और दीप को अर्पण करते हुए वो दीप देव रूपस्तम कर्म साक्षी हविकृत यावत कर्म समाप्तिस्तम तावत तम सुस्थिरो भव। ऐसा बोल करके दीपक के पास रख दीजिए। इसके बाद सूर्य भगवान को प्रणाम करते हुए हमारे पास जो शंख और घंटी रहती है उनको प्रणाम करना चाहिए। सबसे पहले शंख को ओम पांचजन्याय विद्महे पवमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात्। शंख के ऊपर थोड़ा सा जल छोड़ते हुए तुलसी का पत्र और फूल चढ़ा दे। शंख में अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए, इसलिए शंख को अक्षत नहीं चढ़ाएंगे। इसके बाद घंटी लेकर के उसको बजाते हुए आगमार्थम तु देवानां गमनार्थम तु राक्षसां घंटा नादम प्रपूर्वेतम पश्चात घंटम प्रपूजयेत्। ऐसा बोल करके घंटी बजा करके रख देना चाहिए। उनको भी गंध लगा करके फूल अक्षत चढ़ा देना चाहिए। एक बार पानी घुमा करके सामने छोड़ देना चाहिए। इसके बाद अब आती है वरुण कलश की। ये जो कलश रखा हुआ है इनकी प्रतिष्ठा करने की। तो वरुण कलश की प्रतिष्ठा करने के लिए सबसे पहले आप वरुण कलश को जहाँ पे रखना है वहां से उठा करके सामने रख लीजिए या वहां जहाँ आप रखे हुए वहां तक अगर आपका हाथ पूज जाए तो आप यहाँ हाथ लगाइए इस कलश में और मन में सभी तीर्थों का, वेदों का और देवताओं का कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तस्यास्थो ब्रह्मा मध्ये मातृनाश्रिता कुक्षौ तु सागरः सर्व सप्त दीप वसुंधरा ऋग्वेद यजुर्वेदो साम वेदो अथर्वणा अंगैश्चा सहितं सर्वे कलशाम्बु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्ट करीता आयत देव दुर्दक्षम दुरितक्षय कारकम गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले सन्निधम कुरु। ऐसा बोल करके कलश का पूजन करना चाहिए। थोड़ा सा चंदन लेकर के पहले पूर्व दिशा में पूर्वे ऋग्वेदाय नमः, इसके बाद दक्षिण में दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः, इसके बाद पश्चिम में पश्चिमे सामवेदाय नमः, इसके बाद उत्तर में उत्तरेथर्वेदाय नमः और इसके बाद नारियल में ये जो नारियल रखे मध्य पंपति करुणाय नमः
यह बोल करके चंदन लगा करके फूल अक्षत चढ़ा दे। सर्वोपचार आते गंधक्षत पुष्पाण समर्पयामि वरुण देवताभ्यो नमः। ऐसा बोल करके कलश को जहाँ पे बैठाना वहां पे रख दीजिए और थोड़ी सी अक्षरा लेकर के अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणाक्षरम च अस्य देवतमाचार्य मामहे दीक्षिकस्वन शुभ प्रतिष्ठिता वरदो भवद। ऐसा बोल करके कलश को प्रतिष्ठित कर दीजिए। इसके बाद आते हैं भगवान गणपति के तरफ। तो आप देखेंगे कि भगवान गणपति के आंखों में एक वस्त्र बंधा होता है, उस वस्त्र को भी बंधा रहने दे। और सबसे पहले हाथ में पानी लेकर के भगवान गणपति को या किसी भी मूर्ति को जब बनाया जाता है तो उनको ठोका जाता है, पीटा जाता है, तपाया जाता है, तो इससे वो उद्विग्न हो जाते हैं। तो उद्विग्नता उनकी शांत करने के लिए और हमारे घर में उनकी सौम्यता प्राप्ति होने के लिए हम भगवान गणपति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो एक हाथ में एक चम्मच में जल लेकर के पहले संकल्प करें कि पार्थिव गणेश मूर्ति नाम निर्माण विधो अग्नि प्रतपन ताड़न अवघातादि दोष परिहारार्थम अग्नि तारण पूर्वक प्राण प्रतिष्ठापने विनियोग। और पानी वहां सामने छोड़ दे और भगवान गणपति को एक पूर्वा में थोड़ा सा किंचित घी लेकर के उनके मूर्ति में कहीं भी लगा दीजिए। हो सके तो पैरों में लगा दीजिए या उनके आंखों में लगा दीजिए। और वो घी लगाने के बाद पुनः हाथ में जल लेकर के प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प करेंगे। हाथ में थोड़ा पुष्प अक्षत लेकर के कुछ द्रव्य लेकर के अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषि ऋग यजु सामान्य छंदांसी परा प्राण शक्ति देवता आम बीजम ह्रीम शक्ति क्रोम कीलकम पार्थिव गणेश मूर्ति नाम प्राण प्रतिष्ठा अपने विनियोग। ऐसा बोल करके पानी गणपति जी के सामने छोड़ दीजिए। उनके आंख का वस्त्र हटा दीजिए और 2 फूल ले करके एक फूल अपने हृदय में लगाइए और एक फूल भगवान गणपति के मूर्ति जो मूर्ति आप लाए हैं तो उस मूर्ति में लगाए। और मंत्र जो हम बोल रहे हैं वह बोलते हुए मन में स्मरण करें। ओम आं ह्रीं क्रोम यम रम लम वम शं हं शं होम ओम छं शं हं सह ओम आं ह्रीं क्रोम पार्थिव गणेश मूर्ति नाम प्राणः इ प्राणः ओम आं ह्रीं क्रोम यम रम लम वम शं हं शं होम ओम छं शं हं सह ह्रीं ओम आं ह्रीं क्रोम पार्थिव गणेश मूर्ति नाम जीवः हि स्थितः ओम आं ह्रीं क्रोम यम रम लम वम शं हं शं होम ओम छं शं हं सह ह्रीं ओम आं ह्रीं क्रोम पार्थिव गणेश मूर्ति नाम सर्वेन्द्रियाणि वांग मन त्वक चक्षु स्त्रोत्र जीवा घ्राण पाण पाद पायुपस्थान इहैव गत्या सुखम चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। ऐसा बोल करके वह जो हृदय में फूल लगाए हो जमीन में रख दें और जो गणपति जी को लगाए थे वो गणपति जी के पास ही रख दीजिए और थोड़ी सी अक्षता लेकर के भगवान गणपति के ऊपर छोड़ेंगे। अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणाक्षरं अस्य देवतमाचार्य मम हेतिश्च कश्चन सुख प्रतिष्ठिता वरदो भवत। ऐसा बोल करके भगवान गणपति को प्रतिष्ठित कर दे। इसके बाद देवताओं का जो गर्भाधान इत्यादि संस्कार होता है वो नहीं होता, इसलिए 15 बार ओम बोलेंगे। ओम 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 ऐसा 15 बार ओम बोल करके वह फूल भगवान गणपति को चढ़ा दीजिए। और जब देवताओं की हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो सबसे पहले जब वो नेत्र खोलते हैं तो उनको कुछ भोग के लिए चाहिए, नैवेद्य के लिए चाहिए। तो भगवान गणपति को सूखा नारियल का जो बाटी होता है, खोबरा और गुड़, या भगवान गणपति को अर्पण करें। वह ना हो तो मोदक, लड्डू, पेड़ा जो भी आपके पास हो उस वक्त उपलब्ध हो
वह भगवान गणपति को अर्पण करें और एक फूल में गंध अक्षत लगा करके भगवान गणपति को अर्पण करें। अब यहाँ से भगवान गणपति की पूजा हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले 4 बार पैर धोने के लिए, हाथ धोने के लिए, आचमन के लिए और नहाने के लिए पानी छोड़ेंगे भगवान गणपति के सामने। चूंकि वो पार्थिव की मूर्ति होती है, मिट्टी की मूर्ति होती है, उनके ऊपर हम ये संस्कार नहीं कर सकते, इसलिए उनके संकेत के लिए उनके प्रतिरूप दूसरी मूर्ति हम सामने अपने घर में जो मूर्तियां आती हैं उनको रख सकते हैं, या वो ना हो तो एक सुपारी ही वहां रख सकते हैं। वो भी ना हो तो आप एक पात्र में उनके निमित्त जल इत्यादि अर्पण कर सकते हैं। तो 4 बार जल छोड़ेंगे। ओम पाद्यम समर्पयामि, हस्त्यो अर्घ्यम समर्पयामि, मुखे आचमनीयम समर्पयामि, सर्वांगे स्नानम जलम समर्पयामि। ऐसा बोल करके भगवान गणपति को पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान अर्पण करें। इसके बाद पंचामृत से स्नान करा दीजिए और पंचामृत से स्नान कराने के बाद भगवान को वस्त्र जो भी आपके पास उपलब्ध है, जो उनके निमित्त से आपने वस्त्र लाए वो वस्त्र पहनाइए। जनेऊ यानी कि यज्ञोपवीत बनाइए। इसके बाद 2 चम्मच पानी ऐसे घुमा करके गणपति जी के ऊपर से नीचे छोड़ दीजिए। फिर भगवान को टीका लगाइए चंदन का। इसके बाद अक्षत अर्पण करेंगे, इसके बाद फूल अर्पण करेंगे और इसके बाद जो है भगवान को दुर्वा, तुलसी, बेलपत्र, गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है गणेश चतुर्थी के दिन, जिस दिन भगवान गणपति को तुलसी चढ़ती है, तो आप तुलसी, दुर्वा, बेलपत्र, शमी पत्र या विविध प्रकार के जो भी फूल पत्र लाए हुए हैं वो सब भगवान गणपति को अर्पण करेंगे। और ये अर्पण करते हुए आपको यदि मंत्र नहीं आता तो आपको हर चीज अर्पण करते हुए बस एक ही चीज बोलना है, ओम गं गणपतये नमः, या तो फिर एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। यह बोलते हुए सभी वस्तुओं को अर्पण करना है। तो फूल पत्र अर्पण करने के बाद भगवान गणपति को अगरबत्ती यानी धूप जो भी अपने पास है वो दिखाएंगे, दीपक दिखाएंगे। इसके बाद उनके नैवेद्य के लिए जो मिष्ठान इत्यादि लड्डू, मोदक, पेड़ा जो भी हम लाए होंगे वह अर्पण करेंगे। इसके बाद फल अर्पण करेंगे, उनको खाने के लिए तांबूल यानी कि पान अर्पण करेंगे और इसके बाद उनको थोड़ी किंचित दक्षिणा अर्पण करेंगे। इसके बाद भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थ जम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवान से प्रार्थना करने के बाद भगवान की आरती करेंगे। आरती के बाद अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए भगवान गणपति का विशेष अर्घ करना चाहिए। विशेष अर्घ के लिए एक कटोरी में 1 चम्मच पानी, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा दुर्वा, सिक्का, 1 सुपारी और यह गणपति रक्षता भक्तानां अभयकर्ता त्राता भव वारणम द्वय मातुर कृपा सिंधु षड मातुर ग्रज प्रभो वरदस्तुम भरम देहि वांछितम वांछितागर। ऐसा बोल करके भगवान गणपति को वह विशेष अर्पण करेंगे। इसके बाद नमस्कार करेंगे और फिर नित्य प्रति जितने दिन के भगवान आपके घर में विराजेंगे उतने दिन से को धूप दीप आरती या करिए। और यदि आप यह वीडियो देख करके अपने घर में आप गणपति प्रतिष्ठा करते हैं तो बहुत ही आराम से, सरलता के साथ और विधि पूर्वक आप कर पाएंगे। यह वीडियो में जब बना रहा हूँ उस समय अभी गणपति प्रतिष्ठा का समय नहीं आया है, इसलिए हमारे पास यहाँ आपको दिखाने के लिए भगवान गणपति की मूर्ति नहीं है। तो यहाँ देखिए स्वास्तिक बना है, यही गणपति की मूर्ति को, इसी को प्रतीक मान के इस समय हम वीडियो बना रहे हैं। बाकी सामग्री सभी आपके सम्मुख रखी हुई है। तो इस तरह से आप अपने घर में करें। ओम गंगापतये नमः। नमस्कार।